Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will study about TDS equation. जैसा कि आप जानते हो थर्मोडाइनमिक्स का सबसे फेमस इक्वेशन जो है TDS इक्वेशन फेमस है, मतलब टेम्परेचर और इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी, ये इसकी जो इक्वेशन बनती है वो बहुत ही फेमस है। तो इसका देखेंगे TDS इक्वेशन कैसे बन रहा है और फिर इसको इंटीग्रेट करके किस तरीके से इंट्रोपी का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट इंट्रोपी बाय यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो TDS इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको पता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, डी डब्ल्यू होता है पी डी वी के बराबर। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी हमारे पास इक्वेशन होता है, ये आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी कैसे आया। और फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस आपको पता है डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में टी होता है, जो इंट्रोपी वाला लेक्चर उसमें आपने पढ़ा होगा। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। ओके, तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी और डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। तो इसका यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ओके, तो देखते हैं डी क्यू इज इक्वल डी यू प्लस पी डी वी और यहाँ पे उसको यूज करके डी क्यू की वैल्यू पुट कर दिया, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये जो हमारे पास पहला इक्वेशन है टी डी एस इक्वेशन वो बन के आ गया। इसको आप याद रखेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज में यूज होगा या फिर डायरेक्ट भी ये इस फॉर्मूला पे बेस्ड MCQ पूछ देता है कि कौन सा टी डी एस इक्वेशन करेक्ट है, उसमें ये वाला एक दे देगा। अब जो सेकेंड टी डी एस इक्वेशन बनता है उसको भी देखते हैं, स्टडी करते हैं। तो आपको पता है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है, मतलब इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क ये होता है। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी वी को, एक बार पी कांस्टेंट रहेगा वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार वी कांस्टेंट रहेगा पी को डिफ्रेंशिएट करते पी डी वी प्लस वी डी पी हो जाएगा हमारे पास। अब हमें पता है डी यू प्लस पी डी वी क्या होता है, डी क्यू के बराबर होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी होता है। तो हो जाएगा डी एच इज इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डी पी। अब हमें डी क्यू की वैल्यू इधर निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे, डी एच को डी क्यू को इस तरफ मूव करेंगे। तो मतलब सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू वी डी पी को डी एच वाले साइड में बदल देंगे तो डी एच माइनस वी डी पी। ओके, ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी कुछ। फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस आपको पता है डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपन में टी होता है, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, टी डी एस हो जाएगा हमारे पास। डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो टी डी एस इज इक्वल टू डी एच प्लस डी एस माइनस वी डी पी, सॉरी। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया टी डी एस इक्वेशन, जो कि टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी हमारे पास है। ये इक्वेशन भी याद रखेंगे। इसमें भी सेम ही क्वेश्चन MCQ आएगा, उसमें पूछ सकता है कि कौन सा टी डी एस इक्वेशन करेक्ट है। तो ये वाला एक दिया रहेगा जो कि करेक्ट होगा और बाकी तीनों इनकरेक्ट दिए रहेंगे। या फिर इसका यूज करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स दिया रहेगा जिसमें इस फॉर्मूला का यूज होगा। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं सो दैट वी कैन गेट ए प्रॉपर फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंट्रोपी। इंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास आ जाए तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ टी डी एस इक्वेशन। आपको पता है पहला जो टी डी एस इक्वेशन था टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो इसको चलिए अरेंज करते हैं ताकि इंटीग्रेट कर सकें। तो टी को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो डी एस इज इक्वल टू डी यू बाई टी प्लस पी बाई टी इंटू डी वी हो जाएगा। अब आपको पता है डी यू क्या होता है, डी यू होता है एम सी पी डी टी। तो पर यूनिट मास अगर लिखे स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है तो मास 1 हो जाएगा और सी बी डी टी डी यू इज इक्वल टू सी बी डी टी हो जाएगा। प्लस आपको एक चीज़ पता है पी वी इज इक्वल टू एम आर टी होता है पर यूनिट मास के लिए, पी वी इज इक्वल टू आर टी। और पी बाई टी का रेशियो निकाले थे
P/T इज इक्वल टू हो जाएगा R/V फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, अब इन दो कंडीशंस को इसमें पुट करेंगे, du की वैल्यू CV/dt और P/T की वैल्यू R/V इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा। ds इज इक्वल टू CV/dt अपॉन में t और R/dv अपॉन में v, मतलब ds इज इक्वल टू CV/dt अपॉन में t प्लस R/dv अपॉन में v। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ds को फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल एंट्रोपी और cv जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे और dt अपॉन में t को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर और r कांस्टेंट है तो r को बाहर ले लेंगे और dv/v को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। ओके, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल इंट्रोपी माइनस इनिशियल इंट्रोपी इज इक्वल टू CV ln T इनिशियल टू T फाइनल प्लस R ln V और V इनिशियल टू V फाइनल, बिकॉज 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ x, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। अब इसके लिमिट्स पुट करेंगे इनिशियल टू फाइनल फॉर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ जाएगा होगा इंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू CV ln रेशियो ऑफ फाइनल टेम्परेचर बाई इनिशियल टेम्परेचर प्लस R ln रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VVI MVVI कर लो, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो सेकेंड TDS इक्वेशन इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले सेकेंड TDS इक्वेशन हमारे पास था क्या, TDS इज इक्वल टू DH माइनस VDP हमारे पास सेकेंड TDS इक्वेशन था। अब T को फिर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई से जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो DH अपॉन में T और माइनस का V अपॉन में T और DP हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से आपको पता है DH इज इक्वल टू क्या होता है, MCPDT होता है, लेकिन पर यूनिट मास के लिए CPDT हो जाएगा और PV इज इक्वल टू MRT होता है, पर यूनिट मास के लिए PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। और V/T का रेशियो निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R/P। इसको पुट कर दिया यहाँ पे R/P और CPDT, ठीक है। और उसी तरीके से सेम जैसे उसमें CP को कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया था और R कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया था, इनिशियल टू फाइनल इंट्रोपी और इनिशियल टू फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टू फाइनल प्रेशर से इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू CP ln रेशियो ऑफ फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर माइनस ऑफ R ln रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर। इसको भी MVVI कर लो, दोनों इक्वेशन को यूज़ करके इंट्रोपी को आप निकाल सकते हो। अब ये आपको देखना होगा क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, CVR दिया हुआ है कि CPR दिया हुआ है, इससे पता लगेगा टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है कि टेम्परेचर वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो डिपेंडेंट ऑन दैट यहाँ पे ये या फिर फोर्थ वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अब एक नोट पॉइंट देख लेते हैं, इसमें दे रखा है कि इक्वेशन 1 और 2 यानी TDS इज इक्वल टू DU प्लस PDV और TDS इज इक्वल टू DH माइनस PDP, दोनों जो इक्वेशन है आर एप्लीकेबल फॉर बोथ रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज इट कंटेंस ऑल प्रॉपर्टीज, मतलब सारी प्रॉपर्टीज को ही सिर्फ कंटेन किए हुए हैं, तो इसको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए ही यूज कर सकते हैं। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू।